से बढ़कर इस अशरफ मखलूक़ात को पैदा करने वाला है और उनकी हिदायत करने वाला है। यानी कि अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए तमाम पैगम्बर भेजे और उल अज़्म पैगम्बरों में से जिनका जिक्र करना चाह रही हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उल अज़्म पैगम्बरों में से हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में 34 सूरतों में और 136 मरतबा किया गया। यानी कि कुरान मजीद में इस वाक़ये पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ ख़ास ही तवज्जो दिए जिसके ज़रिए हमें इल्म हासिल हो सकता है इनको पढ़। एक मरतबा का जिक्र है कि बनी इसराइल कौम पर जब मिस्र में फ़िरऔन की हुकूमत थी तो उसने उन लोगों पर बहुत ही जुल्म और सितम ढाया। वो उन लोगों को अल्लाह की इबादत से रोकता और वो खुद को खुदा समझता। तो इसलिए जब एक मरतबा एक रात उसने ख्वाब में देखा कि एक आग का बहुत ही बड़ा शोला जो उसकी सल्तनत को जला के राख कर दिया और उसके सारे मिस्र को जला के रख दिया। वो फ़ौरन ही इस ख्वाब से जैसे बेदार हुआ तो तमाम जादूगरों को बुलाया और तमाम ख्वाब की ताबीर जानने वालों को बुलाया और एक नजूमी ने उसने अपना ख्वाब बयान किया उन सबके साथ। और एक ख्वाब जो ख्वाबों की ताबीर जानता था तो उसने कहा कि इस ख्वाब का मतलब है बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरऔन के तख्त को जला यानी कि फ़िरऔन के तख्त को ख़त्म कर देगा। तो जैसे इस फ़िरऔन को इस बात का मालूम हुआ तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि इस साल में जो भी बच्चा पैदा हो उससे पैदा होते ही उस लड़के को कत्ल कर दिया जाए। और इसने इस ऐलान पर और अपने तमाम आदमियों को अपने फौजियों को पूरे मिस्र के शहर में फैला दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फ़ौरन ही कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह के फ़ैसलों के आगे कोई भी अगर उसको रोकने की रुकावट बने तो अल्लाह के हुक्म के आगे किसी की रुकावट नहीं आ सकती। जो अल्लाह फ़ैसला सादिर कर देता है वो होकर रहता है क्योंकि उसके फ़ैसले अटल होते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत तो उनकी वालिदा परेशान हुई कि अब मैं अपने बच्चे को कहाँ रखूँ। तो इसी दौरान अल्लाह ताला ने उन पर वही की यानी कि इल्हाम किया कि तुम इससे परेशान ना हो और जब तुम्हें इससे खौफ पैदा हो तो इसको तुम एक दरियाए नील में बहा दो और हम तुम्हें इसको जल्द ही वापस लौटा देंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने इस तरह से उसकी हिफाजत की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो उसकी मादर मूसा एक फ़िरौनी आदमी के पास गई कि उससे एक संदूक बनवाई और जैसे ही वो उसके पास गई उसने कहा कि एक संदूक बनवाना है। तो उसने फ़ौरन ये सवाल किया कि क्यों और किस लिए बनानी है। तो उसने हज़रत मूसा की वालिदा ने वहाँ पर झूठ नहीं कहा। क्या कहा कि मेरे यहाँ एक नौमौलूद बच्चा हुआ है जिसको मैं एक बक्से में छुपा कर रखना चाहती हूँ फ़िरऔन के आदमियों से। तो जब उसको ये बात मालूम हुई तो उसने इरादा किया कि मैं ये बात फ़िरऔन को जाकर बताऊँ और बहुत ही बड़ा इनाम वसूल करूँ। लेकिन अभी कहा है ना कि अल्लाह के फ़ैसलों के आगे किसी की कोई बस नहीं चलता कि जो इस अल्लाह के फ़ैसलों को रोकना चाहे। लेकिन वो गया, उसने भरपूर कोशिश की। 7 मरतबा वो गया फ़िरऔन की आदमियों को बताने कि एक औरत है जिसके पास बच्चा बना। लेकिन जैसे ही उसने इस बात का इरादा किया और जैसे ही वहाँ फ़िरऔन के दरबार में पहुँचा तो उसकी ज़बान बंद हो गई। यानी कि ये है अल्लाह का फ़ैसला। जो इंसान कोशिश भी करे तो वो नहीं भूल सकता कि अल्लाह का फैसला। जब उसने कोशिश की तो जैसे ही वो पीछे वापस पलटा तो फिर उसकी ज़बान खुलने लगी। फिर वो दूसरी मरतबा गया ये बात बताने के लिए। लेकिन जैसे ही वो दरबार में पहुंचता उसकी आवाज़ बंद हो जाती। फिर वो तीसरी मरतबा जब वापस आया फिर उसकी आवाज़ खुली। वो इस बात को जान गया कि यानी कि इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है और अल्लाह के हुक्म के आगे कोई भी आ नहीं सकता, कोई भी रुकावट नहीं कर सकता। तो यानी कि उस मादर गिरामी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने झूठ भी नहीं कहा, वहाँ पर सच का साथ दिया।
جہاں پر ان کے بچے کو اتنی مشکلات کا سامنا، یعنی کہ اس کے سچ بولنے پر قتل بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے وہاں ایک جھوٹ نہیں بولا، وہاں پر بھی سچ بولا۔ جہاں پر بچوں کو قتل کرنے کی بات تھی، وہاں پر یہ ہے ممتا، پھر بھی وہاں انہوں نے سچائی کا ساتھ دے کر خدا پر توکل رکھ کے، یقین رکھ کے سچ کہا، اور اس کے بارے میں نتیجہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے گھر میں پرورش ہوئے، اسی کی بیوی کے یہاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت بھر دی۔ جیسے کہ یہاں فرعون نے ارادہ کیا کہ بچوں کو قتل کیا، تو تقدیر وہاں مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ اے جابر بادشاہ، تو جس بچے سے ڈر رہا ہے وہی تیرے گھر میں پناہ لے گا، تو خود اسے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھائے گا، یعنی کہ اللہ کے حکم کے آگے کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کو روک سکے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ جتنا بھی ہم پر مشکل وقت ہو، اور ہم سچ کا ساتھ اور اللہ پر یقین رکھیں۔